पुंछ के तोतागली जंगलों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। आतंकियों की मूवमेंट की सूचना पर शुरू हुआ था अभियान। दूसरे दिन भी सुरक्षा बल के जवान जंगलों को खंगाल रहे। पुलिस पब्लिक मेले का हुआ आगाज। उपराज्यपाल ने किया मेले का शुभारंभ। PWWA ने किया मेले का आयोजन। शिवखोड़ी मेले का आज अंतिम दिन। विशाल दंगल का किया गया आयोजन। देश भर के पहलवान दिखाएंगे अपना दमखम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पुंछ की मेंढर सब डिवीजन के तोतागली इलाके के जंगलों में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान तोतागली के जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। आपको बताते चले कि कल कुछ आतंकियों की मूवमेंट देखे जाने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों द्वारा तोतागली के जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो आज दूसरे दिन भी जारी है। आपको बताएं, आज 2 दिन का वक्त जो है ये हो चुका है और अभी तक भी जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरह से अगर बात करते हैं पुंछ राजौरी के भाता तुड़िया के जंगलों की, तो जिस तरह से वो घने जंगल बताए जाते हैं और वहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी जाती है, उसी तरह से अब पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के तोतागली इलाके में भी जो है, जहां पर 2 दिन का वक्त जो है हो चुका है, सर्च ऑपरेशन जो है ये चलाया जा रहा है। तस्वीरों में भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो है तैनात हैं और जंगलों को जो है खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी मूवमेंट जो देखी गई थी उन संदिग्धों को जो है जल्द से जल्द तलाश कर लिया जाए, इस पर काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। और अगर बात करते हैं हाईवे की, तो हाईवे पर भी जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग जो है वो हो रही है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके भी ID कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश, बताइएगा क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से आज दूसरा दिन है जहां पर अगर बात करें तोतागली के जंगलों की, जहां पर सर्च ऑपरेशन जो है ये लगातार चल रहा है और अभी तक किसी भी आतंकी को जो है वहां पर तलाश नहीं किया गया है। चेतना, मैं आपको बताता चल कल से जो एक सर्च ऑपरेशन जो है तोता की गली में कुछ 2 दिन पहले जो एक कुछ मूवमेंट सी नजर आई आतंकियों के, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या सिक्योरिटी फोर्सेस की तमाम जो है इस तोता गली के फॉरेस्ट एरिया में तो इनको कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन जारी है। कल से जो है इस सर्च ऑपरेशन को जारी है और इसी के साथ एक इलाका लगता है बाता दुरिया, उसको भी जो है किले में लेके जो इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी चेतना जी, और इसी के साथ आकाश ये भी जानकारी दीजिएगा, जहां हाईवे की बात करते हैं तो कल जिस तरह से जो है सामने तस्वीरें जो सामने आई थी, जिसमें लगातार जो है चप्पे चप्पे पर नाके जो है वो लगाए गए थे और हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग जो है वो हो रही थी। आज भी तस्वीरों में जो है हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो लगातार तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। और इस वक्त जो है हाईवे के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चेता, जम्मू पुंछ हाईवे इस वक्त सुरनकोट से लेकर तोतागली तक चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा बल जो है तैनात है और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम जो है पुलिस हो, आर्मी हो, सिविल एजेंसीज हो, और इस वक्त जो है चेकिंग की जा रही है। किसी भी गाड़ी को आने की जरूरत नहीं है जब तक उसकी पूरी तरीके से चेकिंग न कर लें, और जो बीच में सवारी होती है उनका इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड चेक करने के बाद ही उनको जो है अंदर इंटर होने की इजाजत है। और इस वक्त जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है काफी सिक्योरिटी जो है टाइट कर दिया, तमाम नाकों पे जो है जबरदस्त तरीके से इस वक्त चेकिंग चल रही है। जी चेतना जी, चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो पुंछ के इलाके की अगर बात करते हैं तो तोतागली के इलाके में जो है आज दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों की तरफ से जो है तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। पूरी तरह से जो इलाके हैं वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन भी जो है उस जंगलों में जो है चल रहे हैं, लेकिन बाकी के जो इलाके हैं वहां पर जो है पुलिस की कड़ी निगरानी है और किसी भी तरह से किसी भी जो गाड़ी वहां पर जो है मूव कर रही है उन्हें जो है बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। और लोगों को भी ये हिदायत जो है दी जा रही है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इन रास्तों से तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अपने पास जरूर रखें, ताकि चेकिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े।
वहीं 33वें पुलिस पब्लिक मेले का आगाज आज पुलिस स्टेडियम गुलशन ग्राउंड में हुआ, जिसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन डॉक्टर रुपेंद्र कौर मुख्य रूप से मौजूद थी। हर साल पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में तमाम जिलों से आए पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अपने जिले की मुख्य वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री भी की जाती है। मेले को लेकर पुलिसकर्मियों और आम लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस मेले का आनंद ले रहे हैं और पुलिसकर्मियों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जमकर खरीदारी की जा रही है। तस्वीरें भी जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है इस जो है पुलिस पब्लिक मेले के दौरान जो है की गई हैं। क्या कुछ कहना है वहां पर मौजूद लोगों का और जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं उनकी तरफ से जो है आखिर क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। लोगों से मेरा यह संदेश है कि हर लोग को ये ऑर्गेनिक चीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये देसी है, घर की बनी हुई है। मक्की का आटा, घी देसी, अचार वगैरह, जो स्वेटर वगैरह और राजमा, अनारदाना सब देसी ऑर्गेनिक है। हर एक चीज यदि देखी है तो सबसे अच्छी चीजें ऑर्गेनिक चीजें हैं। जैसे हमने श्रीनगर नगर वालों का देखा है, वो सुखा के जो चिप्स वगैरह बैंगन के और वो लौकी के बनाकर लाए हैं, वो तो मुझे सबसे अच्छे। लोगों से यही अपील है तो जो भी बाहर से कोई भी चीज ना खरीदे तो यही वेलफेयर मेले से जाके स्टॉल जो लगाए गए हैं उस पर जो है क्या कुछ कहना था स्टॉल होल्डर्स का, वो जो है आपको जो है सुनाया गया। और साथ ही तस्वीरों में भी जो है आप देख सकते हैं कि इस मेले का आयोजन जो है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है। वहीं आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन के इन 3 मददगारों को कुलगाम जिले से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हथियार और गोला बारूद ले जा रहे देश विरोधी तत्वों की आवाजाही की सूचना के बाद पुलिस ने दादरकोट आलमगंज चौराहे पर चेकिंग अभियान शुरू किया और इसी दौरान इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 13 कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में लगी कंपनी विश्व समुद्रा के एक ड्राइवर की काम के दौरान हीरानगर में बिजली की तारों से करंट लगने से मौत हो गई। मृतक ड्राइवर की पहचान सुरजीत सिंह निवासी रामनगर के रूप में की गई है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस इतने बड़े हादसे के बाद भी कंपनी का कोई अधिकारी व कर्मी न अस्पताल पहुंचा और न उनके साथ मिला। उन्होंने मृतक की पत्नी और बच्चों की आर्थिक मदद करने की मांग की है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है अगर बात करते हैं कटरा एक्सप्रेस वे की, तो उसका निर्माण कार्य जो है ये जो है लगातार चल रहा है। लेकिन इसी दौरान एक दुखद हादसा जो है ये पेश आया, जहां पर बिजली की तारों से करंट लगने से जो है इस कंपनी जिसके पास ये टेंडर जो है इस वक्त है, उसके एक ड्राइवर की काम के दौरान जो है मौत हुई है। और मृतक ड्राइवर की जो पहचान है वो सुरजीत सिंह निवासी रामनगर के तौर पर जो है ये की गई है। और इसी बीच जो है आपको ये भी बताएं कि मृतक के जो परिजन हैं वो अब कहीं ना कहीं जो है खफा हैं और अब आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ये हादसा हुआ है उसके बावजूद भी ये जो कंपनी है, इस कंपनी का कोई भी अधिकारी जो है वो ना ही अस्पताल पहुंचा है और ना ही उनके साथ कोई भी मिलने के लिए जो है वो यहां पर पहुंचा। काम कर रहे थे कंपनी के साथ, ये काम कर रहे थे तो छाड़ लगी इनको। कौन सा काम, क्या किसका काम लगा? एक रोड का काम लगा एक्सप्रेस 6x6 का। अच्छा। तो उसमें गाड़ी चलाते हैं ये, तो हमें पता चला, हम रात को इधर पहुंचे 12 बजे। तो अभी पोस्टमार्टम वगैरह किया। अभी सर यही डिमांड, बच्चे छोटे छोटे हैं इनके। अच्छा। बच्चों के बारे में कुछ कंपनी कुछ सोचे तो अच्छी बात है, ऐसे कम खज्जल हो जाएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे। कंपनी से आया कोई अभी तक? कंपनी से कोई बंदा आया नहीं इधर। रात के कितने बजे की बात है? 8:30 की? यहाँ 8:30 पौने 8 के करीब होगी। हम उधर से इधर आ गए हैं, रामनगर से इधर पहुंच गए हैं 12 बजे। और कंपनी का कोई नहीं पहुंचा? कंपनी का बंदा कोई नहीं, बाकी ड्राइवर वगैरह अपने भाई पहुंचे हैं सभी, बाकी कोई नहीं पहुंचा है।
आपने सुना कि आखिर जो है जो परिजन है उनका जो है क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो दुख जो है कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, बताइएगा, जिस तरह से यह हादसा जो है ये पेश आया है, जहां पर कंपनी के जो अधिकारी हैं उन पर जो है काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से ये पूरा हादसा जो है पेश आया है और अब क्या कुछ मांग जो है परिजनों की तरफ से की जा रही है? चेतना, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला गत देर शाम का है, तो रात को करीब 9 बजे के करीब जम्मू दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो हीरानगर थाने के पास से गुजर रहा है, वहां पे नाम की एक कंपनी जिसने जो इस निर्माण कंपनी इस हाईवे में लगी, उसके एक ड्राइवर था, एक चालक था गाड़ी का, ट्रक का, और एक ट्राला जो वहां पे जिसका एक्सल टूट गया था, उसको वहां से ले जाने के लिए वो जैसे ही वहां पे अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था, उसी दौरान एक हाई टेंशन बिजली की तार जो वहां से टूटकर उस पर गिर गई और जिसकी चपेट में आकर उसकी वहां पर करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। और जिसकी पहचान सुरजीत सिंह के नाम पे हुई है, जो रामनगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और रात को उसके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर हीरानगर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में के शवगृह में शिफ्ट करवा दिया गया। लेकिन आज सुबह सवेरे तड़के ही जो ड्यूटी डॉक्टर था नाइट शिफ्ट का, उससे ही पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को हवाले कर दिया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला ही दर्ज किया है। तो जो कानून के मुताबिक होता है, जो लापरवाही होती है, जहाँ किसी भी कंपनी में कोई मुलाजिम अगर काम करता है तो जो जिम्मेवारी होती है उसकी जान की, जो उसकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होता है, उसी कंपनी का होता है। लेकिन इसमें कंपनी ने कोई क्लेम अभी तक उनको नहीं दिया है। और जो ड्राइवर है वो बेचारे की 2 बच्चे हैं और गरीब आदमी है, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके परिजन जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, मात्र हमें हमारे से कोरे कागजों पर पुलिस ने साइन करवा लिए और शव जो है पोस्टमार्टम के बाद उनके हवाले कर दिया। काफी देर तक वो थाने में इस मामले को लेकर रुके रहे। कंपनी के लोग आए, कंपनी के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि ये जो ड्राइवर मृतक है जो उनके पास ही काम करता था। लेकिन इस मामले में अगर एक्सीडेंट का मामला है, ये भी एक एक्सीडेंट मामला था। एक्सीडेंट के मामले में जब भी पुलिस कोई दुर्घटना होती है तो उसमें लापरवाही और अगर किसी की मौत होती है 304A के तहत मामला दर्ज करती है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला 174 के तहत कार्रवाई शुरू की है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो प्रेशर है कंपनी का वो पुलिस पर बना हुआ है। पुलिस ज्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन परिजन जो है वो गरीब हैं, साथ ही ड्राइवर उसके साथ आए थे, वो भी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी भी गाड़ियां वहां पे लगी हुई हैं। और इस मामले को अगर देखा जाए तो जो निर्माण कंपनी है वो आए दिन मनमानी भी करती रहती है ड्राइवरों से। रात को 8:30 बजे जो काम करवा रहे हैं वो भी कानून की उल्लंघना है। अगर किसी से काम करवाना है तो वो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते कानूनन। लेकिन रात को 8:30 बजे डे नाइट जो काम चलते हैं नियमों को ताक पर रखकर काम किए जाते हैं, जिससे जो वहां पे काम करने वाले कर्मचारी है कई बार उनकी जान पर बन जाती है। और यही एक मामला जो है रात को पेश आया। जी चेतना। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगी एक कंपनी विश्व समुद्रा, उस पर जो है अब कहीं ना कहीं आरोप जो है ये लग रहे हैं, क्योंकि अगर उनके ही साथ काम करने वाला एक जो कर्मचारी है उसकी जो है अगर मौत होती है तो परिजनों का यही सवाल है कि अगर दिन रात जो है वो एक कंपनी के साथ जुड़कर उनके घर का एक शख्स जो है वो अगर काम कर रहा था तो उसकी मौत पर जो है आखिर संज्ञान लेने के लिए ना ही कोई कंपनी का कोई अधिकारी जो है वहां पर पहुंचा है, ना ही किसी ने जो है कोई वहां पर आकर सुध लेने की जो है कोशिश की है। लेकिन क्या कुछ जवाब जो है अब कंपनी के अधिकारियों की तरफ से जो है दिया जाता है, ये जरूर देखना होगा।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जिला रियासी के प्रसिद्ध शिवधाम शिवखोड़ी में आयोजित 3 दिवसीय मेले का आज अंतिम दिन है। मेले के अंतिम दिन रनसू में विशाल दंगल का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्थानीय पहलवानों के साथ साथ अन्य राज्यों के पहलवान भी इस विशाल दंगल में भाग लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस दंगल का आयोजन स्थानीय लोगों द्वारा हर वर्ष किया जाता है और इसी तरह से इस साल भी जो है यहाँ पर दंगल का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था और आज जो है इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है, जहां पर आपको बताएं महाशिवरात्रि के इस पर्व पर जो है हर साल इसी तरह के रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो जो है रियासी के शिवखोड़ी धाम में जो है आयोजित किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर की साज सज्जा जो है वो यहाँ पर की गई थी महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, और दंगल की जो तैयारियां हैं वो भी जो है यहाँ पर पहले से ही कर ली गई थी। और आज जो है जहां पर दंगल जो है यहाँ पर किया जाएगा और इसके बाद जो 3 दिवसीय ये मेला है ये इसका अंतिम दिन जो है ये आज है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव पराशर इस वक्त हमारे ज्वाइन किए हुए हैं। संजीव, बताइएगा आज किस तरह का जो यहाँ पर माहौल है, अगर शिवखोड़ी धाम की बात करते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनका आज भी उसी तरह से उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज मेले का अंतिम दिन भी है, किस तरह की तैयारियां हैं? जी चंद्रा जी, अगर बात करें तो जिस तरह से ये 3 दिवसीय मेला था और कहीं ना कहीं जो भक्तों ने जहां पे रौनक लगाई थी, और पहले दिन की अगर बात करें जिस तरह से डिप्टी ने जहां पे उद्घाटन किया था मेले का, और डिप्टी कमिश्नर रियासी बबीला रकवाल और एसएसपी रियासी अमित गुप्ता मौके पर मौजूद रहे। अगर आज की बात कल की बात करें तो कल रविंद्र रैना जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी आए, उन्होंने भी माथा टेका। उनके साथ अगर बात करें तो एक्स जो MLA रियासी के अजय नंदा जी वो भी जहां पे पहुंचे थे, उन्होंने भी माथा टेका था। कहीं ना कहीं रविंद्र रैना की बात करें तो वो भी जहां पे जिस तरह से कल पहुंचे थे, उन्होंने जो लंगर में अपनी जो सेवाएं दी उसके बाद उन्होंने दर्शन करने के बाद वो वापस चले गए। तो आज का अगर जिस तरह से देखा जाए तो आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में जहां पे जो कमेटी की तरफ से एक दंगल करवाया जाता है, और आज बहुत बड़ा जहां पे दंगल है उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर बाहरली राज्यों से भी जो कहीं ना कहीं जहां पे पहलवान आ रहे हैं और जो दंगल की जो शोभा है वो बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और साथ ही संजीव ये भी जानकारी दीजिएगा कितनी तादाद में आज लोग जो हैं शिवखोड़ी धाम में वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी अगर बात करें तो जिस तरह से पहला दूसरा दिन था, कल भी काफी जो श्रद्धालुओं ने जहां पे माथा टेका, और आज भी अगर देखा जाए तो सुबह सुबह जो श्रद्धालु कम थे। कहीं ना कहीं अगर आज की बात करें तो आज श्रद्धालुओं का जहां पे तांता लगा हुआ, और आज भी श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए भोले बाबा के वो जा रहे हैं। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो शिवखोड़ी धाम में जो है आज भी कार्यक्रम जो है ये रखा गया है, जहां 3 दिवसीय मेले का आज अंतिम दिन है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो दंगल का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाएगा, उस जगह को जो है यहाँ पर किस तरह से तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जो है दंगल जो है वो खेली जाएगी। और उसके बाद भी अगर पूरे जो है शिवखोड़ी धाम की अगर बात करते हैं तो आज भी यहाँ पर भक्तों का तांता जो है ये लगातार लगा हुआ है। सरकार द्वारा कई विकास कार्यों की शुरुआत की जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण ये कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता, जिससे जहां सरकार द्वारा खर्च की गई राशि बेकार जाती है, वहीं लोगों को भी इसका कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही एक कार्य सरकार ने जम्मू के अखनूर ब्लॉक में मिनी सचिवालय की इमारत का शुरू किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस इमारत का कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें अखनूर की नवनिर्मित मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत की हैं। इमारत के बाहर उगी झाड़ियां इस इमारत की दुर्दशा की कहानी बयां कर रही हैं। 2012 में इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन फंड उपलब्ध न होने से मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत का निर्माण कार्य अधर में लटक गया। 2012 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, उस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की थी, सेंटर में सरकार जो थी कांग्रेस की थी। इस मिनी सेक्रेटेरिएट का जो टोटल खर्च था, बजट रखा गया था उस वक्त 9 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त रिलीज जो हमें दी थी 3 करोड़ की। जो आज तक काम हो चुका है वो है कोई तकरीबन
वर्क डन जो है वो 3 करोड़ 60 लाख का। तो जो पैसे आए, पेमेंट आई, वो आई सिर्फ 3 करोड़ की। अभी जो ठेकेदार हैं जिसने भी काम किया है, डिपार्टमेंट के सर पे उनकी लायबिलिटी अभी भी 60 लाख रुपया पेंडिंग है। आगे का काम तो छोड़िए, लेकिन इन्होंने पिछले भी जो पैसे थे वो इस गवर्नमेंट जो चेंज हुई, इस गवर्नमेंट ने वो भी पैसे नहीं दिए। तो उसमें फंसे हुए हैं जो यहाँ के ठेकेदार थे, कोई भी थे जिन्होंने काम किया, प्लस डिपार्टमेंट। इन 10 वर्षों में इस इमारत का काम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ था लोगों ने उसे भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण ये इमारत अपने हाल पर आंसू बहा रही है। जो वर्क डन हमारी लायबिलिटी थी, जो काम किए थे, टाइलें लोगों ने तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, पंखे जो लगे हुए थे वो भी कुछ लोग खोल के ले गए। हमारे अखनूर में भी एक मिनी सेक्टर का यहाँ पर एक नींव पत्थर रखा गया 2012 में। मैं उस टाइम भी सरपंच था और हमने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हमारे माननीय श्यामलाल शर्मा जिस टाइम मंत्री थे, विधायक थे, और श्री मदन लाल शर्मा थे, वो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट थे। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे और बड़ा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और पूरा अखनूर यहाँ पर इकट्ठा हुआ और उसकी नींव पत्थर रखी गई। तो उस टाइम लोगों को एक खुशी की लहर हो गई कि हम लोगों को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके जो भी काम होते थे वो हर दफ्तर में जाना पड़ता था, अलग अलग दफ्तर में जाना पड़ता, कोई मिलता था कोई नहीं मिलता था। और लोगों को ये बड़ी एक उम्मीद जागी कि ये यहाँ पर मिनी सेक्टर बनेगा और जो सारे काम है वो एक ही छत के नीचे होंगे और लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर सारा अपना काम करवाएंगे। जो भी एक दफ्तर में आएगा और सारे दफ्तर वहीं पर उनको मिलेंगे। लेकिन बड़ी ये बदकिस्मती है कि 2014 तक यहाँ पर काम चला, लेकिन उसके बाद काम बंद हो गया। अधर में लटके मिनी सेक्रेटेरिएट के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लोगों का आरोप है कि विकास का दावा करने वाली सरकार ने इस इमारत के निर्माण कार्य की अनदेखी की है, जिसका खामियाजा अखनूर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस सरकार की बड़ी गंदी नीति है। इन्होंने लोगों को फंसा के मारा। कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की, बड़ी डेवलपमेंट की। हम अखनूर के अंदर ही देखते हैं जो ये बिल्डिंग तैयार की गई है मिनी सेक्रेटेरिएट की, वो एक खंडर बना हुआ है। वहाँ पे तो आप देखने को जाओ तो आपको सिर्फ कुत्ते मिलेंगे, भैंस, बकरी, भेड़ बकरी वगैरह वहाँ पे मिलेंगी, बाकी इंसान नाम की कोई चीज नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर जल्द सरकार ने इस इमारत का काम पूरा नहीं किया तो ये इमारत खंडरात में तब्दील हो जाएगी। इन लोगों ने जल्द इस इमारत का कार्य पूरा करने की मांग की है। अपील करते हैं कि इस जो मिनी सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द बनवाया जाए और कंप्लीट करवाया जाए। अगर 2 साल और ऐसी रही तो मेरे को नहीं लगता वो बिल्डिंग भी खड़ी रहे अपने पैरों पे। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और लोगों को ताकि सहूलत मिले और लोग अपने जो भी लोगों की जो छोटे मोटे काम है एक ही छत के नीचे हो। सरकार ने इस इमारत का निर्माण अखनूर की जनता को एक छत के नीचे तमाम विभागों के कार्यालय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार का ये उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अखनूर से वीडियो जर्नलिस्ट सतपाल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जिला कठुआ के गांव जुथाना में दरिया उज्ज पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अधर में लटकने से स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस पुल का निर्माण कार्य कीड़ी गंडियाल के पुल के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कीड़ी गंडियाल का पुल बनकर तैयार भी हो गया है और जुथाना के पुल का निर्माण कार्य अभी तक लटका हुआ है, जिससे 3 पंचायतों की करीब 13,000 की जनसंख्या को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5-6 साल हो पुल बनते, लेकिन अद्धा बने दा अद्धा इ'यां ही कम। हाँ, ते अग्गे हुण देख लो कदों बनाना है। नहीं ये केड़ा पुल है ते कुत्थों दा केड़ा? ये उज्ज है, उज्ज दरिया। अच्छा, पिंड जुथाना है, पिछे वो जखोर रही है, ये मलामण है साइड। अच्छा, हां ऐ देखिया निक्के निक्के न्याणे सारे इ'यां टप्पा दे, बुरा हाल आकर कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हुण ये बनी है भैने गाटिया दी सड़क, ये चलिए थोड़ी इ'यां वो तो ही पिया पैदल। पूरी नहीं बनी है। हां पूरी
पूरी भी नहीं आया उसकी बनी बहु आई है वो थोड़ा रास्ता पे हो पिया नहीं इस पुला की गल कच्चा है पुला ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ पुला है ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ बड़ी प्रॉब्लम है तो पुल दे लोग दुनिया बनना शुरू हुआ है दुनिया हाँ जी कदों बनना शुरू ये 5-6 साल हो गए 7 यहाँ पे बहुत मुसीबत है आते जाते कभी पैर फिसल रहा है किसी का कभी किसी का फिसल रहा है कभी जूते फट जाते हैं हमारे स्कूल जाते जाते जूतों की हालत देखिए अब कैसी हो गई है हमारी ऐसे इस पुल की वजह से। चलो तो आप बड़े कब से काम लगा ये अभी 7 साल हो गए 7-8 साल। चलो आप तो बड़े हो जो छोटे बच्चे हो वो कैसे जाते हैं वो भी इधर से ही जाते हैं लेकिन धीरे धीरे पकड़ के ले जाते हैं उनको। कितनी मुश्किल है बहुत मुश्किल है इधर। क्या कहना चाहते हैं सरकार को सरकार को क्या कहना है अभी वो तो कुछ काम कर नहीं रहे 3 साल में कहा था बना देंगे अभी 7-8 साल हो रहे हैं अच्छा कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। कितनी मुश्किल है अगर कोई बीमार हो जाए उसको किस तरह लेके जाते हैं यहाँ से अगर बीमार हो जाए तो वो दूसरे रास्ते से वो लंबे रास्ते से। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।